अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब सही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है ना, वो है टीयर्स। टीयर्स मीन आंसू। पता नहीं मेरे दिल ने कहा कि ना टीयर्स पे कुछ थोड़ा से, जैसे कि जब खुशी होती है इंसान को, तो इंसान को कहा जाता है कि इस खुशी के लम्हे के बारे में आप 2 लफ्ज़ कहें या एक सेंटेंस कहें। तो उसी तरह मुझे ना आंसुओं के बारे में ख्याल आया, टीयर्स के बारे में। मैंने कहा कि आंसुओं को क्यों नहीं बंदा डिस्कस कर सकता, क्योंकि हम आंसुओं को वाकई नहीं डिस्कस नहीं करते। मैंने फिर सोचा, क्योंकि हमें डर होता है कि कोई उसकी वजह से हमें जज करना शुरू हो जाएंगे। जजमेंटल हैं हम सभी, जजमेंटल हैं अपनी अपनी जगह पे, सब भी जजमेंटल होते हैं। तो कि हम अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं। हमने जो उनसे नॉर्म्स और वैल्यूज़ हमें लगता है कि सही हैं, वही दूसरों में भी होनी चाहिए। ये वाली बात भी किसी दिन इस पे भी बात करेंगे कि हम अपने आप को सही समझते हैं, दूसरों को गलत, या सामने वाला हमें गलत समझ रहा होता है और हम बात सही। तो उन बातों से कैसे बचा जाए, ये भी इसी पे भी मैं बताऊंगी। और यही कहूँगी कि आंसू जो होते हैं ना, बड़े यूनिक हैं। यूनिक कंपोजिशन में आंसू की जो सी कंपोजिशन होती है ना, कहा जाए कि वाटर होता है, साथ में सॉल्ट्स होते हैं, इस तरह इसकी कंपोजिशन होती होगी। लेकिन जब ये बहते हैं तो पता नहीं कितनी चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। हमारा दर्द, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, मिलता है रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। वैसे मैं तो कहूँगी कि टीयर्स हमारे सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ज़रा सी खुशी आई नहीं और ये आए नहीं, ज़रा सा गम आया नहीं, ये आए नहीं। कितने, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जो हर वक्त ही, अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इंसान के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट, द बेस्टेस्ट। अब मुझे नहीं पता इंग्लिश के हिसाब से मैं सही कह रही हूँ द बेस्टेस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से द बेस्ट। तो टीयर्स जो से एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंसू जो से होते हैं ना, इंसान हर तरह के हालात में ना आंसुओं के साथ ही होते हैं, उसका वास्ता ज़रूर पड़ता है। कभी वो कहता है खुशी के आंसू हैं, कभी कहता है गम के आंसू हैं, कभी रिज़ल्ट, कभी कोई भी बात हो तो हम ज़रूर आंसू ज़रूर आते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कहती होती हूँ कि आंसू ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। ये एक दुनिया में वाहिद बेस्ट फ्रेंड है जो उनसे आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। आंसू के बारे में मैं बस इसीलिए अब आंसू कहेंगे कि ना हमें कुछ ज़्यादा ही डेडिकेट कर रही हैं, तो मैं वाकई कहूँगी थैंक यू। तुम आते हो तो थोड़ा सा वो हो जाता है, सुकून आ जाता है, थोड़ा सा दिल करता है कि बंदे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। जितना बंदा दुखी होता है थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, थोड़ा सा। आज तो वैसे मेरी भी वॉइस लग रही है थोड़ी सी परेशान, लेकिन मैं परेशान होती नहीं हूँ। ये भी नहीं कि मैं दूसरों को करती हूँ, लेकिन बस इतना कहूँगी टीयर्स का। लेकिन एक बात है, आंसू अगर आपकी आंखों में आते हैं अपनी वजह से तो वो उसमें चले सही है आगे, लेकिन आप दूसरों की वजह से अगर रो रहे हो ना कि उसने मुझे ऐसे कहा या किया मेरे साथ, तो वो गलत कर रहे हो। सबसे पहले आप देखो, दुनिया में आप अकेले आए थे, अकेले आए हो ना दुनिया में। और जब हर किसी ने, हमें पता है मौत अटल है, तो जब हम सब में से, जैसे कि मैं दुनिया में अकेली आई हूँ, और जब मेरी डेथ होगी, जब भी होगी, तो अकेले ही मैं जाऊँगी ना, अकेले ही मैंने मरना है ना, अकेले ही मैंने, क्या होता है, कब्र में जाना है। कोई मेरे साथ होगा नहीं, तो मैं क्यों दूसरे की वजह से रहूँ। कोई बनता ही नहीं, किसी का भी नहीं हक बनता कि किसी के पास भी इतना राइट नहीं होना चाहिए कि वो आपको रुला सके। और रुलाते वही लोग हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, ताकि आप इतने मजबूत हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए जाए या कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं आने जाने का। जैसे कि रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट का मैंने बताया हुआ। वैसे रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट की इधर आंसू के हिसाब से कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो
रोना, मैं ये कहूँगी कि आप रो रहे हो, रिज़ल्ट की वजह से रो रहे हो, ये बात मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। आपने रोना है तो खुल के ज़रा रो लो, सही है। रिज़ल्ट हो या कोई भी हो, आपको कोई चीज़ ना रुलाए, आपका अपने इख्तियार में हो कि आपने रोना है या हंसना है, किसी भी दूसरे के इख्तियार में ना हो, आप अपने फ़ैसला खुद कर सको। मैं अगर अपना कहूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। इनफैक्ट शुक्र है कि अगर मैं रोना चाहूँ तो मेरी आंखों से आंसू भी आएंगे, अदरवाइज़ जितना बड़ा मसला भी हो जाएगा, मैं इतनी इमोशन, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक भी समझती हूँ अपने आप को, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी तो फिर मेरी आंखों से एक आंसू का कतरा क्या, आंसू का सवाल भी नहीं पैदा होता। जैसे आंखें भर नहीं जाती, आंसू नहीं आते लेकिन भर जाती हैं, वैसे। और जब मेरा दिल होगा कि मैं चाहूँगी कि मैं रो लूँ, तो इतना मैं यानी कि रो सकती हूँ कि जैसे कि बेशक खुशी का मौका, किसी की शादी है और खुशी का वक्त वैसे रोना नहीं चाहिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, तो फिर भी मैं रो लूँगी कि मेरी मर्ज़ी है। आज तो वैसे मैंने आंसुओं पे कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। कहने का मकसद ये है कि इंसान डिप्रेशन में रोता है, दुखी होकर रोता है, लेकिन वो ख़त्म भी करना चाहिए। आंसुओं के साथ उन चीज़ों को, उन जज्बों को भी अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। मैं बस इतनी बात। अच्छा, आज मैं एक बात लास्ट में कह के जाना चाहती हूँ। आप सब भी क्या होता है, मुझे कमेंट्स तो करें ना, कमेंट्स करके फिर मुझे बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ, एक्सपीरियंस बताएं। फैमिली थॉट्स में मैं यही चाहूँगी कि प्रैक्टिकली यही है ना, अपनी बातों के ज़रिए, अपनी जो सर बीता हुआ है उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन पैदा कर सकूं। तो वही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर यानी कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। अगली तो वैसे मैंने सोची हुई है किस पे बनाऊँगी, लेकिन उससे नेक्स्ट वाली आप लोग कमेंट्स करें ताकि मैं उन टॉपिक्स पे भी बात करूँ जो टॉपिक आपको आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।